तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं द विचर के सीजन 1 के बारे में, यानी कि एक शॉर्ट ऑफ रिकैप करेंगे कि आखिर हमें क्या देखने को मिला था इस सीजन 1 में, इसकी क्या स्टोरी थी। तो इसकी जो कहानी है वो मैं आपको एक पूरे लीनियर वे में समझाने की कोशिश करूंगा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस सीजन 1 में जो है हमें वो कहानी को एक नॉन लीनियर वे में दिखाया गया था। सीरीज में हमें 3 टाइमलाइन देखने को मिलती हैं, जो कि इसके मुख्य किरदार, पहला विचर यानी कि गेराल्ट, दूसरा येनिफर जो कि एक जादूगरनी है, और तीसरी है सीरी जो कि राजकुमारी है सिंड्रा नाम के राज्य की। तो इन तीनों की ही कहानी हमें एक नॉन लीनियर वे में देखने को मिलती है, और इन तीनों की ही डेस्टिनी जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले इसका प्लॉट समझ लेते हैं कि आखिर ये विचर की दुनिया क्या है और ये विचर कौन होते हैं। तो ये जो विचर की दुनिया है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। तो इस दुनिया में जो है वो ह्यूमंस, एल्फ्स और मॉन्स्टर रहते हैं। तो एल्फ्स जो है वो एक जादूगरों की प्रजाति है जिन्होंने कि ह्यूमंस को भी जादू सिखाया ताकि दोनों मिलकर मॉन्स्टर से लड़ सकें। लेकिन ह्यूमन ने यहाँ पे भी अपनी फितरत दिखा दी और उल्टा वो एल्फ्स को ही मारने लगते हैं और उनके इलाकों पर कब्जा करने लगते हैं। इस तरीके से इनकी प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पर ही पहुंच जाती है। और फिर ये ह्यूमन जो है वो मॉन्स्टर से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर बनाते हैं, जो कि पैसे लेकर मॉन्स्टर को मारते हैं, जिन्हें विचर कहते हैं। तो ये विचर जो होते तो आम इंसान ही हैं, जिन्हें मैजिक से कुछ स्पेशल पावर दी जाती है और इनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है, जिसके कारण से वो एक पूरी तरीके से मॉन्स्टर किलर मशीन में तब्दील हो जाते हैं। और इसी मैजिकल पावर की प्रक्रिया के कारण इनकी आंखें जो है वो बिल्लियों की तरह हो जाती हैं। यही इन विचर की पहचान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इंसान ही विचर बन सकता है। कुछ ही लोग बन पाते हैं जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है और वो इस प्रक्रिया में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसे ही एक विचर गेराल्ट की स्टोरी हमें इस विचर के सीजन 1 में देखने को मिलती है, जिसका रोल प्ले किया है इसमें हेनरी कैविल ने। तो अब आते हैं इस सीजन की स्टोरी पर। तो जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा था कि मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्टोरी बताऊंगा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पुराने टाइमलाइन से, जिसमें कि हमें येनिफर की स्टोरी देखने को मिलती है। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि टीसिया नाम की जादूगरनी येनिफर को उसके गाँव से ले जाती है एरिटूजा नाम की जगह पर। एरिटूजा वो जगह है जहाँ पर जादूगरनियों की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर जो है येनिफर की ट्रेनिंग शुरू होती है। येनिफर जो है वो शुरुआत में एक कुब्जा होती है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो है वो अपने आप को ठीक कर लेती है और देखने में भी वो पहले से सुंदर हो जाती है। फिर जो है अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद येनिफर एडन राज्य के राजा की सेवा करने चली जाती है। 30 साल तक वो ये काम करती है। फिर उसके बाद वो ये सब छोड़कर निकल जाती है अपनी मां न बन पाने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। फिर इसके कई सालों बाद जो है वो शुरू होती है गेराल्ट यानी कि विचर की टाइमलाइन। तो गेराल्ट की स्टोरी हमें डायरेक्ट उसके विचर बनने से ही दिखाई जाती है। वो विचर कैसे बना ये हमें नहीं दिखाया जाता है। तो गेराल्ट की कहानी शुरू होती है ब्लैबलिन से, जहां उसकी मुलाकात होती है रेनफ्री और स्टोगमन नाम के शख्स से। यहाँ कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि उसे रेनफ्री को मारना पड़ता है, और उसे मारने के बाद वो जाता है अपनी नेक्स्ट बाउंड्री की तलाश में, जहाँ वो मिलता है जेस्कियर से। यहाँ पर एल्फ्स के राजा से उसकी जान बचाकर गेराल्ट येस्कियर के साथ निकल जाता है अपने नए काम की तलाश में। और इसी जर्नी में जो है वो जेस्कियर गेराल्ट की बहादुरी के ऊपर गाने लिख कर उसे हर जगह फेमस कर देता है। इस तरह गेराल्ट यानी विचर के चर्चे हर जगह शुरू हो जाते हैं और वो काफी फेमस विचर हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो ये दोनों पहुंचते हैं सिंड्रा राज्य में, जहां पर विचर डूनी नाम के शख्स की जान बचाता है, जिसके लिए गेराल्ट को लॉ ऑफ सरप्राइज के तहत एक वरदान मिलेगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, जिसे कि नियति निर्धारित करती है। ज्यादातर मामलों में जो है वो ये वरदान बचाए गए व्यक्ति के पहले बच्चे का रूप ले लेता है, यानी कि डूनी जिसकी जान विचर ने बचाई है उसका पहला बच्चा ही गेराल्ट की डेस्टिनी है, जो कि इस सीरीज में सीरी का किरदार है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब जो है इस पूरी घटना के बाद गेराल्ट सिंड्रा से चला जाता है और वो आगे जाके मिलता है येनिफर से। यहीं पर आकर जो है वो येनिफर और गेराल्ट की टाइमलाइन एक हो जाती हैं, यानी कि इन दोनों की कहानी अब एक ही टाइमलाइन में चलेगी। तो अब ये होता है कि यहाँ पर येनिफर को अपनी मां न बनने की समस्या का सॉल्यूशन मिल चुका है, जो कि एक जिन के द्वारा पूरी होना है। अब कुछ घटनाक्रम ऐसा होता है कि गेराल्ट को उस जिन से येनिफर की जान बचानी पड़ती है, और फिर अनइंटेंशनली येनिफर भी गेराल्ट के डेस्टिनी का एक हिस्सा बन जाती है, और फिर आगे डेस्टिनी इनको बार बार एक दूसरे से मिलवाती रहती है। फिर जो है इस येनिफर को गेराल्ट की एक लास्ट विश के बारे में पता चलता है, जिसके बाद येनिफर, गेराल्ट और येस्कियर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब जो है गेराल्ट लगभग 12 साल बाद
वापस से सिंड्रा राज्य में जाता है और वहाँ की रानी कलांते को चेतावनी देता है कि निल्फगार्ड राज्य वाले यहाँ बड़ा हमला करने वाले हैं। यहीं पर जो है गेराल्ट को पता चलता है कि उसका लॉ ऑफ सरप्राइज जो है वो एक बच्ची है जिसका नाम श्रीला उर्फ सीरी है, जो कि इन रानी कलांते की ही पोती है। यानी कि ये जो सीरी है ये उसी दूनी और कलांते की बेटी पवेता की बेटी है जिसकी जान विचर ने बचाई थी। अब आगे ये होता है कि सिंड्रा का नया राजा गेराल्ट को पकड़कर बेसमेंट में कैद कर देता है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो सीरी वहीं बाहर खेल रही होती है बच्चों के साथ, और यहीं पर गेराल्ट और सीरी की टाइमलाइन भी एक हो जाती है। अब जो है सिंड्रा पर निल्फगार्ड की आर्मी हमला कर देती है और किले पर कब्जा कर लेती है, लेकिन क्वीन कलांते सीरी को वहां से भगाने में कामयाब हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि जाके गेराल्ट को ढूंढना, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। और दूसरी तरफ गेराल्ट भी जेल तोड़कर बाहर आ जाता है और वो सीरी को ढूंढने लगता है, लेकिन सीरी वहां से जा चुकी होती है। और फिर आगे सीरी जो है वो निल्फगार्ड से बचते बचाते गेराल्ट को ढूंढती रहती है और गेराल्ट भी सीरी को खोजते हुए इधर उधर भटकता रहता है और एक मॉन्स्टर के हमले में वो घायल हो जाता है। और दूसरी तरफ सीरी भी गेराल्ट को ढूंढती रहती है और उसके पीछे निल्फगार्ड के सैनिक पड़े हुए होते हैं। तभी उसको एक महिला जो है वो उनसे छुपाकर अपने घर पर ले जाती है और यहीं पर जो है वो फिर येनिफर अपनी पूरी जादूगरों की आर्मी के साथ पहुंच जाती है और वो निल्फगार्ड की सेना को रोक लेती है और अपने कियोस मैजिक के द्वारा इनको पूरी तरीके से तबाह कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ घायल गेराल्ट को एक शख्स बचा लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। और आगे चलकर फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये जो आदमी जिसने गेराल्ट को बचाया और वो जो औरत जिसने सीरी को बचाया था, ये दोनों पति पत्नी है और एक ही घर में रहते हैं। और इस तरीके से जो है वो गेराल्ट और सीरी की मुलाकात होती है। तो आखिर में जो है वो सीरी और गेराल्ट मिल जाती हैं और सीरी उससे मिलते ही येनिफर के बारे में कहती है कि येनिफर कौन है, और फिर इसी के साथ जो है वो ये सीजन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 1 की स्टोरी। मैंने एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि सीजन 1 में क्या चल रहा था, क्या थी इसकी स्टोरी। तो चलिए फिर इसी बात पर यहीं पर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं इसी तरह आपके लिए मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यूज लाता रहता हूँ। मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं रिव्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।